अब एक क्वेश्चन आया था, दूसरों को कैसे क्लियरेंस करें चक्रों की, या वाइब्रेशन कैसे दें। हम कोई नहीं वाइब्रेशन देने वाले, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। ये बात पक्की याद रखिएगा। माँ से कह दीजिए, माँ आ जाइए और प्रेरणा स्वरूप हमें बताइए क्या करना है। ये बड़ी बात है। जब हम इस तरह कहेंगे तो जो भी बोला जाएगा वो माँ ही बुलवा रही है। एक बात तो ये। दूसरा, जब हम दूसरों को क्लियर करने की बात करते हैं या दूसरे कहते हैं हमारे को ये क्लियर कर दो, फिर वहां आप करने वाले कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे वहां पर ये आता है, आपको डरना नहीं है। हमारे सहज में एक बड़ी भ्रम की बात हो गई है, और वैसे सच्ची भी है कि बाधा पकड़ लेंगे। जब हम आधे अधूरे रूप में कार्य करेंगे तो बाधा हो सकती है, परंतु हमें डरना फिर भी नहीं है। ये बात है। क्लियरेंस जरूरी नहीं आपको उसका हाथ पकड़ के ही करें या उसके बॉडी में करें। ये भी तो हो सकता है, करते रहे हैं। 90s तक हम सब यही करते थे, थपकी दे के कमर पे हाथ पे सारा करते थे, परंतु उसके बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन कम होता जा रहा है। परंतु काम तो वो होगा ही होगा। आपकी शुद्ध इच्छा जल्दी काम करेगी। और हाँ, वाइब्रेशन, फिर वही बात आ गई, हम वाइब्रेशन देने वाले कोई नहीं है। हम एक बात सोच के चलते, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ कि जो सहज में आए हैं और वो भी, उनका भी प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है या वो वाइब्रेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उसका कारण कुछ हो सकता है। तो हमने इसके लिए एक छोटी सी बात सोची, माँ ने तो बताई हमें कि हम माँ से एक बार फिर प्रार्थना कर लें। किस रूप में करना है वो अभी हम बता रहे हैं आपको। श्री माता जी, जो साधक बैठा है सामने वाला, जिसको वाइब्रेशन देनी है या दिलवानी है या जिसका क्लियरेंस करना है, उसको आप ऐसे बोलिए, उससे कहिए, भाई माँ की बिंदी देखते रहिए या माँ का फोटो देखते रहिए और बैठ जाइए दोनों हाथ खोल के, और आपको वही देखते रहना है। बात हमारी जो बोल रहे हैं वो करना है। यानी आप तो बस बताने वाले हैं, उससे सुनना और वैसे करना है। तो कहिए, श्री माता जी, मैं ना जाने किस जन्म में, किस युग में, किस योनि में आपसे बिछड़ गया था या बिछड़ गई थी। हे माँ, मैं ऐसी बिछड़ी, ऐसा बिछड़ा कि मैं आपको ढूंढता रहा, आप नहीं मिला। हे माँ, इस दुनिया के मेले में मैंने जन्मों जन्मों आपको ढूंढा, आप नहीं मिले। न जाने कितने युग बीत गए, मैं आपको ढूंढता रहा, आप नहीं मिले। हे माँ, ये जालिम दुनिया, ये तपती दुनिया, मरुस्थल भरी दुनिया, इसमें मैं बहुत तड़पा हूँ। अब हिम्मत नहीं रही, शायद मैं बिल्कुल थक गई हूँ, थक गया हूँ। और माँ, आप कितनी दयालु हो, आपने मेरी स्थिति देखते हुए और ये इस स्थिति में ले आए मुझे कि मैं आज आपके सामने हूँ। हे माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे माँ, ये मेरी शुद्ध इच्छा है, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो। हे माँ, मेरे सभी देवी देवताओं को जो मेरे चक्रों के हैं उनको जागृत कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी माँ को जगाइए। मेरे अंदर गणेश, गौरी, कार्तिक, महागौरी सबको जगा दीजिए। सभी चक्रों के देवी देवताओं को जगाइए। हे माँ, मुझे अपनी प्रेम शक्ति और परमात्मा की शक्ति यानी चैतन्य की अनुभूति करा दीजिए। मुझे वो अनुभूति चाहिए, आप कराइए माँ। माँ,
मुझे अपनी प्रेम शक्ति का अनुभव करा दीजिए। हे माँ, मैं ना जाने कितने जन्मों भटकी हूँ। आज करा दीजिए माँ, बस आप ही करा सकती हैं। आपने अपने दर्शन दिए, मुझे सामने बिठाया, तो आप मेरे पर दयालु तो हैं, परंतु उस आशीर्वाद को भी, जो जिसको चैतन्य बोलते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद बोलते हैं, आपका प्यार बोलते हैं, माँ वो भी महसूस करा दीजिए। सभी अपनी अपनी हथेलियों पे महसूस कीजिए। अब अपने सबसे बड़ी पहचान क्या है? अगर हाथ पे नहीं भी आ रहा है, सिर पे आ रहा है तो भी अच्छा है, नहीं भी आ रहा है तो एक चीज और दिखना, वो आपको आपकी सोच को बदल देगी। वो है आपके विचार कहाँ हैं। क्या आप भूतकाल की बात सोच रहे हैं या भविष्य काल की? भूत की जरूरत सोच रहे हैं तो आप ईड़ा पे हो, भविष्य के है तो पिंगला पे हैं। और अगर आपका विचार ही कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ आप निर्विचारिता में हैं। यही वो समाधि है जिसके लिए ऋषि मुनि हजारों साल या पूरे जन्म तपस्या करते थे, परंतु हमें तो ऐसे कहने मात्र से मिल जाती है। तो ये स्थिति जब आप महसूस करेंगे, क्योंकि आप ही अपने जज हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कोई विचार नहीं आ रहा, तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि आपके हाथों पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर पे आ रहा है नहीं आ रहा है, विचार देख लीजिए। फिर एक यहाँ एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, जब हम माँ के बच्चे हैं, माँ के सामने बैठे हैं, पहली बार या दूसरी बार या कुछ समय से बैठ रहे हैं, माँ तो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के बारे में जानती है कि इसको एक रोटी खिलानी है कि 10 रोटी खिलानी है। 10 तो खिला ही नहीं सकती। अगर हम छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ को पता है इसको कितना देना है, कितना इसकी झोली में आएगा, इसके पास कितनी चल चाहिए। तो कुछ बच्चों को तो वो तुरंत बता देती है, हाँ ये ले सारा, आनंदित हो जाओ। कुछ के लिए वो देखती है अभी इस लेवल पे नहीं है या ये नहीं खा सकता। छोटा बच्चा है, मान लो 6 महीने का, तो उसको रोटी भी नहीं खिलाते, उसको दूध ही खिलाते हैं। और वो साल का हो जाए तो उसको थोड़े रोटी देना शुरू करते हैं, पर उसको ये कहें ले 2 रोटी खा ले, 4 रोटी खिला दे, वो बीमार हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे कहने का भाव ये है, श्री माता जी को पता है कि इसको कितना चाहिए। तो अगर हम ये सोचे मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा है, और मचलने लगे माँ के सामने, तो ये हमारा नादानपन है, हम नादान हैं। माँ को ही पता कितना चाहिए। तो कभी ये नहीं सोचना मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है, मेरे उस पे नहीं आ रहा, वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, मेरा चित्त नहीं लग रहा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो यहाँ ये चीज आप ध्यान को रखिए, माँ को पता कितना देना है इसको। एक बात और यहाँ माँ की एक बात बोल दूं, उसकी हमने एक वीडियो भी बनाई है, वीडियो नंबर 323, माँ के 3 वरदान। माँ ने एक जगह और कहा है, आप जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, सोचते हो, कहते हो और करते हो, होने वाला है। ये 3 वरदान है। या इसका मतलब है अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव डेफिनेटली होगा, और पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। एक बात सोच लिया वो तो अलग है, फिर हम बताते फिर रहे हैं मेरे को ये नहीं हो रहा है, मेरे को वो नहीं हो रहा है। तो 2 काम आपने कर दिए, सोच भी लिया और बता भी दिया, और करा है उसके बारे में कुछ भी नहीं। तो ये चीज बड़ा ध्यान से रखिए। और यहाँ एक बात और लगे हाथ हम आपको बोल दें, सभी जानते हैं, मैं नहीं, सभी जानते हैं, माँ ने कहा है आप मेरी बॉडी के सेल हो, कोशिका हो, एक छोटा सा पार्ट हो। अगर हम माँ की बॉडी के पार्ट हैं तो फिर हम अपने आप को हीन क्यों समझे भाई? माँ के बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं, बेटी भी हैं, और माँ का एक सेल भी है।
तो ये भाव निकाल दीजिए। दूसरा, इसके बाद एक और है, वैदिक के अंदर 79 में श्री माता जी ने एक बहुत प्यारा, मैंने अपनी किताबों में लिख दिया है, वो रेफरेंस दिया है। बोलती है, मैं सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माने ये, उसका भाव ये था, आप स्टेज पे बैठे हो, जैसे नेता लोग बैठते हैं, वो उसके बाद वो सारी पब्लिक नीचे बैठी होती है। कहता आप स्टेज पे हो और संपूर्ण ब्रह्मांड, देवी देवता, पीर पैगंबर, सारी शक्तियां आपके लिए कार्य कर रही हैं। मीन्स हमें इतना बड़ा वो हम आने दिए कि हम वहां बैठे हैं जहां वो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए काम कर रहा है। तो आप इस बात को जरा सोचिए ना, कितना बड़प्पन माँ का था, और माँ ने कितना बड़ा वरदान हमें दिया है। हम फिर भी अपनी उस हीन भावना में, उस नेगेटिव थॉट में फंसे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कृपा करके आज के बाद ये सोचिए कि हम माँ के बॉडी के सेल हैं, और माँ ने हमें स्टेज के ऊपर बिठाया है। बाकी सारा देवी देवता, ब्रह्मांड, सारी शक्तियां, पीर पैगंबर, अवतार, सारे हमारे लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक नेता के लिए वो कुछ मांगता है तो लोग फटाफट बताते हैं, लिख के रखते हैं उसके लिए, ये चीज पूछेगा, ये बता देंगे साथ ही साथ। तो हमारे लिए माँ ने वो वरदान दिया है। तो कृपा करके इस बात को ध्यान रखते हुए, जब आपको किसी को रियलाइजेशन दे रहे हैं या किसी के क्लियरेंस कर रहे हैं, आप कौन है करने वाले? हम कौन है? कोई नहीं। बस माँ, उसको माँ से बोल दीजिए, उसको बुलवा दीजिए माँ से, माँ मेरे अंदर जो भी विकार हैं, दोष हैं, बाधा है, रोग है, अशांति है, असंतुलन है, आप दूर कर दीजिए। माँ मैं कुछ नहीं जानता, हम कुछ नहीं जानते, आप के हम बॉडी के सेल है, तो उसमें जो थोड़ी धूल जम गई है उसको दूर कर दीजिए, बस माँ कर देगी। तो हमारी सोच में तो ये है। तो इस बारे में तो यही बात हो सकती है, और वो उम्मीद है आपको समझ में आ गई और पसंद करेंगे। और